ओम शांति। आज है 2 फरवरी। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो। देखो क्या कहा बाबा ने, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। और किसी को याद नहीं करो, क्योंकि अगर हम किसी और को याद करेंगे और उसकी एनर्जी कम है, वो पूरा पॉजिटिव नहीं है, तो हम भी वैसी उस लो एनर्जी में आ जाएंगे। तो बाबा है पॉजिटिविटी का सागर, प्यार का सागर। तो बच्चे मुझे प्यार करो ना। प्रश्न, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? अब जब माया आ जाती है तो मन जो होता है ना, हमारा दिल शिकस्त हो जाता है। तो निरंतर कोई ना कोई एक दो सोमान तो हमेशा याद रखो। और सबसे अच्छा सोमान है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ। मन भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो शक्तिशाली हो गए तो योग तो बड़ा इजीली लगेगा, है ना। इजी पुरुषार्थ करना है। उत्तर है, वो बच्चे क्या कहते हैं कि तकदीर में जो होगा हमें मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। और बाबा कहते हैं ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है, उच्च मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंचा मर्तबा देने, तो गफलत नहीं करो, आलस्य नहीं, अलवेलेपन नहीं, ढीला नहीं होना है। ठीक है, सोमान अभ्यासी करते रहो, चाहे कुछ भी करो, सहज पुरुषार्थ करना है। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। जब बाबा के बने थे तो उड़ते ही रहते थे। कल क्या था? अव्यक्त मास बाबा मिलन। और बाबा ने क्या कहा था? उड़ते चलो, उड़ाते चलो, उमंगों के पंख लगाते चलो। तो बच्चे उमंग उत्साह में रहना है। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा? समझ गए ना। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कलब तो हद के बाप के बने। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा, ध्यान देना, अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होने वाला है। विनाश तो सामने खड़ा है, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी कि विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भंभट मच जाने में, क्या मचने में? भंभट मच जाने में देर नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो हमेशा हर्षित रहेंगे। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात बाबा ने बोली कि सदैव याद करते रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे, है ना। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी का, प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठी थी मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितनी दूर है। बहुत पास है भाई, मेहनत मत छोड़ो, बहुत पास पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती। दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते हैं ठिक्कर बित्तर में। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। हम बाप की ही मत पर चलना है। किसकी मत पर चलना है? माया की, मन की, या बाप की? बाप की मत पर चलना है। बाबा कहते भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है। क्या श्रीमत है? बाबा को याद करना है।
आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो न सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो, इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। ये तो बहुत सही बात है, योग से तो बहुत बल मिलता है। समझते हैं हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। कभी भी अगर कोई गलती हो जाए तो हिम्मत मत हारो, गिर गए तुरंत खड़े हो जाओ, ठीक है। विकर्म करते हैं, कोई गलती हो गई है ना, बाबा को तुरंत बताओ और फिर से खड़े हो जाओ। बाबा इतना प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है। तो बच्चे सोचते हैं कि पद भ्रष्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं याद में ही माया विघन डालती है, गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। तो ये बहुत याद रखना है कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे मेरे बाबा की निंदा हो, ठीक है। वह तो कहते हैं गुरु का निंदक भक्ति मार्ग में निराकार का किसी को पता ही नहीं, गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भगत हैं, भगत ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भगत भगतों को फल थोड़े ही देंगे, भगत भगतों को फल दे तो भगवान को याद क्यों करे। बाबा कहते ये है भक्ति मार्ग, सब भगत हैं, भक्तों को फल देने वाला तो भगवान है। ऐसे नहीं कि जैसी भगत करने वाले जो जैसी भक्ति करते हैं और थोड़ी भक्ति करने वालों को वो फल देंगे, ऐसा नहीं होता। भक्ति माना भक्ति, रचना को कैसे कुछ दे सकती है, वर्षा दे सकती है। वर्षा रचयिता से ही मिलता है, और रचयिता कौन है? शिव बाबा, है ना। इस समय सब है भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भगत खुद ब खुद छूट जाती है, जो भक्ति है। जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी। सब अपना हिसाब किताब चुकतू करके चले जाते हैं। ये बहुत गहरी पॉइंट है, हिसाब किताब चुकतू करने की, है ना। जब भी कोई दुख दे रहा है तो हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अब जब कोई अपना किसी दुख में है, परेशानी में है, मदद तो सबकी करनी है ना। ये नहीं कि साक्षी हो जाओ, बट बुद्धि से हिलना नहीं है, उनकी हेल्प करो कि ये आत्मा भी हिसाब किताब चुकतू कर रही है। तो ये बहुत गहरा पॉइंट है। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है, उसके पहले हमें पुरुषार्थ कर बाबा से पूरा वर्षा लेना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा योग करना है। हमेशा एक संकल्प रखो, मुझे योग करना बहुत अच्छा लगता है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना, आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षा व प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है, बम्स कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान देते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई पास होते हैं तो कोई जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। अच्छा बाबा, यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं है ना। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते याद करने की फुर्सत नहीं मिलती, तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो, अगर किसी को लगता है कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो बाबा ने तो इतनी अच्छी अच्छी एक एक मिनट की ड्रिल्स बताई हैं, आप उसी से भी अपनी आत्मा की अच्छी अवस्था बना सकते हैं। और बाबा ने तो कहा याद में बैठने का भी स्पेशल टाइम बनाओ, और अमृत वेला तो कभी मिस नहीं करना चाहिए।
कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं, तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे और मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत में जाते हैं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाबा की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते मन मना भाव, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। तो आज पूरा जोर बाबा किस पे दे रहे हैं? याद पे। कहाँ भी जाने की बात नहीं, घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनोगी तो याद नहीं कर सकोगे। ऐसे थोड़े है सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र मिला फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। बाबा कहते यूं तो सेंटर पर आने से नए नए पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते कोई हर्जा नहीं। ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ाना ही पड़ेगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, है ना। मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकलती है, तो घर में भी, लेकिन उठते ही सबसे पहले मुरली पढ़नी है और मुरली के कुछ सोमान लिख लेने, ताकि चलते फिरते भी आप उन पॉजिटिव सोमानों में रहें। ठीक है, कहाँ भी रहते तुम याद करते रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, बाप रस्ता से ही वर्षा लेना है। रास्ता एक ही है, वह कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते यह बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। बाबा कहते कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं। बाबा कहते हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करो। कितना समझाते हैं बच्चे, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। दिखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। रेडियो से भी सारा समाचार मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं, लड़ाई लग जाए ऐसा ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है। सबसे जायज़ी काम करना है अर्थक्वेक को। अंडरलाइन करेंगे, सबसे जायज़ी काम करना है अर्थक्वेक को। यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ। जो तुम काले, तुम जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। शिव बाबा जो सबका बाप है वो कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खूब याद करेंगे
तब दूसरे को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं, कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं, याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है। बाबा कहते, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग, मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो है एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना। शिव बाबा कहते, मामी कम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सदगति दादा बाबा आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। ये तो सहज है ना समझाना, बुढ़िया भी सर्विस कर सकती हैं। मूल बात ही ये है, शादी मुरादी में कहाँ भी जाओ कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं, मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे। जायज़ी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो, भगवान प्रेरणा देते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं। आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा सतु प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कभी कोई बता न सकी। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधु आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में आएंगे ना। बाबा कहते घड़ी खड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो, प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता बाबा से सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे शिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। अंडरलाइन करेंगे, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरे वर्षा का अधिकारी बनना है। वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा भव। नष्ट मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। स्मृति स्वरूप को क्या करना है, परिवर्तन करना है। मोह तब आता है जब ये स्मृति आती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में बदल दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का फर्ज हो जाता है। ठीक है,
इसीलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। आज क्या स्मृति रखनी है कि ये सब जो हैं बाबा के बच्चे, ये मेरा परिवार है, बाबा का हम फैमिली है, मुझे सबकी सेवा करनी है। 4 लोगों की सेवा करोगे या 4 करोड़ लोगों की सेवा करनी है, ठीक है। नष्टो मोहा बनो, क्योंकि उनकी स्वतः ही सेवा हो जाएगी। फिर स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। बातों पे तो ध्यान ही नहीं देना। अगर इधर उधर की बातें सुनोगे ना कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, तो अभी तो बैटरी भरी है, अभी तो बाबा को याद किया, तुरंत बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, और डिस्चार्ज हो गई तो फिर उमंग उत्साह कम हो जाएगा। ठीक है, तो योग करते रहो मगर बैटरी के डिस्चार्ज ना हो, इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखो। ना व्यर्थ मोबाइल देखो, ना व्यर्थ कोई क्या कर रहा है इस पे ध्यान दो। पूरा साइलेंस में, मौन में रहो, है ना। तभी तीव्र पुरुषार्थ होगा। ये अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। किसी भी कार्य की सफलता की 2 श्रेष्ठ भुजाएं हैं, आपसी विश्वास और एकता। जहाँ संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहाँ सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। ठीक है, हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। कि दूसरे व्यक्ति कुछ कह रहा है और वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो अपनी बात पे ही अडिग है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप अपने संस्कार आप मोल्ड हो, आपके अंदर मोल्ड होने का संस्कार है, बोलो हाँ जी ठीक है जी, है ना। तो टकराव नहीं होगा और एकमत जहाँ होती है वहाँ पे सफलता, बाबा कहते गले का हार है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या क्या बताया है आज के वरदान में? स्मृति स्वरूप नष्ट मोह भव। हम गृहस्थी नहीं हूँ, आज ध्यान रखना है। मैं नष्टो मोह हूँ, मैं ट्रस्टी नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ, गृहस्थी नहीं हूँ। अच्छा, और उमंग उत्साह बिल्कुल कम नहीं होने देना। सारा दिन एक ही अभ्यास रखना है। सुमन का अभ्यास करते रहो कि काम करते समय हमसे तो भाई हो नहीं रहा बाबा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ठीक है, और जो भी आपको योग चलते फिरते करना है, म्यूजिक लगा लो, है ना। ओम शांति।